Hello guys, good morning. I am Satyavijay Chaturvedi, your physics teacher. In previous video you watched the first chapter of physics, which name is physical world. In that chapter you know about the physics and what is science. Science, the branches of science, यह सब मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था जो फर्स्ट चैप्टर था। फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा कि फिज़िकल वर्ल्ड क्या है। फिज़िकल वर्ल्ड में सिर्फ हमें साइंस और साइंस की ब्रांच तथा जो फिज़िक्स है और फिज़िक्स का क्या यूज़ है वह बताया गया। मैंने बताया होगा कि जो साइंस होती थी, साइंस का मैंने दो ब्रांच में डिवाइडेशन किया होगा। टू ब्रांचेस होंगी साइंस की। फर्स्ट ब्रांच इज़ द लिविंग साइंस एंड अदर इज़ नॉन लिविंग साइंस। लिविंग साइंस इज़ टू टाइप्स, जूलॉजी एंड बॉटनी, एंड नॉन लिविंग साइंस केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। साइंस जो वर्ड होता है वह प्रोड्यूस कहाँ से हुआ? जो साइंस वर्ड है वह एक लैटिन वर्ड है सेंटिया। सेंटिया से प्रोड्यूस किया गया है। जबकि फिजिक्स, लैटिन वर्ड सेंटिया, सेंटिया मीन्स होता है नो, जानना, जानकारी प्राप्त करना, ज्ञान ले लेना। तो आपने उसमें देखा कि वह सेंटिया वर्ड से आया हुआ है साइंस। उसी का एक ब्रांच मैंने बताया नॉन लिविंग साइंस में फिजिक्स आती है। तो व्हाट इज़ फिजिक्स? फिजिक्स की डेफिनेशन मैंने पीछे बताया और बताया कि यह जो वर्ड है फिजिक्स, ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से आया हुआ है। फ्यूसिस मीन्स नेचर। तो नेचुरल फिनोमेना की स्टडी जिस ब्रांच में आप साइंस की करते हैं उसे कहते हैं फिजिक्स। अब फिजिक्स का बहुत ब्रॉड सिलेबस है, तो उसकी भी मैंने ब्रांच को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिजिक्स को भी दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया, एक मैक्रोस्कोपी, एक माइक्रोस्कोपी। मैक्रोस्कोपी में मैंने बताया आपको मैकेनिक्स पढ़ना होता है। मैकेनिक्स में आपने देखा होगा यूनिट एंड मेजरमेंट, जो आज का टॉपिक होगा आपका, व्हाट इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट। फिर आपको मैंने बताया होगा स्ट्रेट लाइन मोशन, प्लेन मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर फिजिक्स बुक। एंड अदर पार्ट यू स्टडी अबाउट द property of matter, property of liquid, thermodynamics and wave and oscillation। तो मैंने जो बताया आपको, जो मैकेनिक्स है यह मैक्रोस्कोपी में आ रहा था। आप 11th में जो भी पार्ट पढ़ रहे हैं वह मैक्रोस्कोपी। मैक्रोस्कोपी का मतलब जो चीज़ें आपको सामने दिख रही हों उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो। पूरा 11th का जो सिलेबस होगा, इसीलिए इजी होगा 12th से, कि यहाँ पे उन चीज़ों का स्टडी करना है, उसका प्रैक्टिकल करना है, उन चीज़ों को देखना है, उस फॉर्मूले का डेरिवेशन करना जो आपके सामने दिखाई दे रही होगी। जैसे कार चल रही है, हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, यह सब। लेकिन जब माइक्रोस्कोपी में आते हैं, माइक्रोस्कोपी में जाएंगे अब, तो वहाँ न्यूक्लियस की बात, इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी, प्रोटॉन की, जो हम देख नहीं सकते, उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। बट टुडे टॉपिक जो है, जो आज की टॉपिक है आपकी यूनिट एंड मेजरमेंट है। व्हाट इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट? क्या ज़रूरत पड़ी, यूनिट एंड मेजरमेंट की क्या ज़रूरत है? तो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, क्वांटिटीज़ जो होती है ये दो टाइप की होती हैं। एक होता है फिज़िकल क्वांटिटी, एक नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटी जिसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, दैट क्वांटिटी विच मेज़र डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप मेज़र कर सकते हैं, वह होता है आपका फिज़िकल क्वांटिटी। एंड फिज़िकल, नॉन फिज़िकल क्वांटिटी जिसे आप मेज़र नहीं कर सकते, केवल कंपेयर कर सकते। जैसे मैं फिज़िकल क्वांटिटी की बात करूँ, इस मार्कर की, इस पार्ट की और इस कैप की, और पूछूं कि इसमें से कौन लॉन्गर है, कौन बड़ा है, तो आप बताओगे यह पार्ट बड़ा है, यह छोटा है, और इसको मेज़र भी कर सकते हो स्केल लेके। लेकिन अगर मैं पूछूं कि सबसे बढ़िया खिलाड़ी कौन है, सहवाग या सचिन तेंदुलकर, तो कुछ लोग बताएंगे कि सचिन जी बेस्ट हैं, कुछ लोग बताएंगे सहवाग। तो वहाँ पे मेज़रमेंट नहीं है, वहाँ पे मेज़र आप नहीं कर सकते। कुछ लोगों की निगाहों में कोई दूसरा खिलाड़ी बढ़िया है, कुछ लोगों की निगाहों में कुछ दूसरा प्लेयर बढ़िया है, लेकिन वह है नॉन फिज़िकल क्वांटिटी।
तो फिजिकल क्वांटिटी यह क्या होगी, और यहीं से स्टार्ट होगा आपका फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ में आप आएंगे जब, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ इज दैट टाइप क्वांटिटीज़ विच मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप मेज़र कर सकते हो, वह होता है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी जो है, इसमें वैसे दूसरे तरह से एक चीज़ है, जैसे अगर आप कहीं पे गए और आपको चाहिए पोटैटो, तो आप जाते हो सब्जी की दुकान पे और आप पोटैटो मांगते हो, तो कहते हो 1 पोटैटो, ऐसा नहीं, उसके साथ कुछ और वर्ड यूज करते हो, कहते हो 1 kg पोटैटो दे दीजिए। मतलब हम जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1 एंड अदर इज kg, मीन्स स्टैंडर्ड एक होता है जिसे आप यूनिट कहते हैं 1 kg। तो जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू, एक हम दूसरी भी डिफिनीशन दे सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी के लिए, व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट राइट टुगेदर, when numerical value and unit right together is called the physical quantity। physical quantity में मैंने आपको बताया what is physical quantity, that type quantity which directly or indirectly measured or when numerical value and unit right together is called the physical quantity। PQ, physical quantity। physical quantities is 3 type। first is fundamental quantities, fundamental quantities, FQ। other is, second is derived quantities, and third is supplementary quantities। physical quantity is 3 type। first is fundamental quantities, derived quantities, and supplementary quantities। physical quantity when numerical value and unit right together, but here you watched that 2 kg is equal to 2000 gram। what study in this place? 2 kg 2000 kg, इधर हमने लिख दिया ग्राम, बट दोनों इक्वल है। तो यहां पे एक चीज आपको मिल रहा है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है उसका यूनिट क्या है, बड़ा है। जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है उसकी यूनिट छोटी है। क्या रिलेशन हो गया? व्हाट रिलेशन बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट? व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू इज स्मॉलर देन द यूनिट इज ग्रेटर, एंड व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू इज लार्जर देन यूनिट इज स्मॉलर। जब न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हुआ तो यूनिट बड़ी हुई, जब न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी यूनिट छोटा हो गया। मीन्स क्या रिलेशन हुआ? एक ज़्यादा दूसरा कम, माने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो आप कह सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, या n इज इक्वल टू k अपॉन u। numerical value and unit right together is called the K, means physical quantity। जब numerical value और unit का आप मल्टीप्लाई कर देते हो, एक साथ लिख देते हो, तो वह फिजिकल क्वांटिटी बना। और फिजिकल क्वांटिटी में एक आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के। न्यूमेरिकल वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, मीन्स when the numerical value is greater or longer then the unit is smaller। जब numerical value ज़्यादा होगी तो यूनिट छोटी होगी।
न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा, यूनिट छोटी, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा, यूनिट ज़्यादा। तो यह थी फिजिकल क्वांटिटी, एंड फिजिकल क्वांटिटी इज द 3 टाइप्स। फर्स्ट इज फंडामेंटल, अदर इज डेराइव्ड क्वांटिटी, एंड थर्ड इज द सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। व्हाट इज द फंडामेंटल? फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज? फंडामेंटल क्वांटिटीज is that type quantities which does not depend to the other physical quantities, other types physical quantities। माने एक फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती हेल्प की। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है इसे रिप्रेजेंट करना होता है तो किसी अदर टाइप के क्वांटिटीज की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी कि आप उससे, जैसे अगर हमने पूछा टाइम तो आप सेकंड बताएंगे, उसमें किलोमीटर नहीं बताएंगे, आप कहेंगे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। उसके साथ टाइम में किलोग्राम या मीटर नहीं यूज कर सकते। या हमने पूछा इसका वेट कितना, तो आप बता दो 5 kg, 10 kg या 5 कुंटल, 10 कुंटल। यह नहीं कहते कि 5 सेकंड या 5 मीटर या 5 किलोमीटर, ऐसा नहीं कहते आप वेट में। मीन्स जो टाइम की यूनिट है वह टाइम के साथ, माने टाइम के साथ हम कंपेयर नहीं करा सकते किसको, डिस्टेंस हो या मास हो। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरे के हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, किसी दूसरी क्वांटिटीज़ की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत ना पड़े, उसे कहते हैं फंडामेंटल। तो यह फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती कितनी हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं यह आपको 7 बताएगी, 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इज 7। फर्स्ट इज द लेंथ, एंड सेकेंड, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी इज लेंथ, सेकेंड इज द mass, third time, fourth temperature, length, mass, time, temperature। fifth is the luminous intensity, luminous intensity, and 6 is the electric current, and last is the mass of substances, Seven fundamental quantities which name is the length, mass, time, temperature, luminous intensity, electric current, and the mass of substances. Is that quantities does not depend to the other quantities। यह जो 7 टाइप की क्वांटिटीज़ है किसी दूसरी तरह की क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करता। मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के आगे जो यूनिट लगती है उसे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये दूसरे को सहारा देगा। तो देगा तो क्या बनेगा वह अभी हम बताएंगे। हमने बताया कि जो क्वांटिटीज़ है वह 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती है वह 7 टाइप की है। फर्स्ट होता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, मास ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड मास ऑफ सबस्टेंसेस। एंड दैट यूनिट विच राइट द फ्रंट ऑफ दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट्स। और फंडामेंटल यूनिट्स में सबसे पहले यूनिट्स लिखने के हम सिस्टम बता दें, जो छोटे क्लासों की चीज़ें हैं। क्या है यूनिट्स के लिए? आपने पढ़ा होगा कि जब यूनिट को आप लिखते हैं तो कितने सिस्टम हैं। यूनिट का सिस्टम होता है
अगर आप यूनिट्स की बात कर दें तो यूनिट का जो सिस्टम है वह फर्स्ट सिस्टम होता है MKS सिस्टम, MKS। इसमें जो डिस्टेंस होती है उसे मीटर में, उसकी यूनिट होती है मीटर। जो डिस्टेंस है MKS सिस्टम में उसकी यूनिट मीटर। मास की होती है किलोग्राम एंड टाइम की होती है सेकंड। MKS सिस्टम में जो डिस्टेंस की यूनिट मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड। सेकंड इज द CGS सिस्टम। CGS सिस्टम, इसमें जो डिस्टेंस की यूनिट होती है वह होती है सेंटीमीटर, ग्राम मास का होगा ग्राम, मास की यूनिट CGS सिस्टम में ग्राम एंड टाइम की होती है सेकंड। थर्ड इज द FPS सिस्टम। FPS सिस्टम डिस्टेंस फुट, मास पाउंड एंड टाइम सेकंड। यह यूनिट होती है FPS सिस्टम। मीन्स डिस्टेंस मेजर करना होता है तो यूनिट फुट, मास को पाउंड में एंड टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। एंड लास्ट सिस्टम विच इज द इंटरनेशनल सिस्टम इज कॉल्ड द SI सिस्टम। SI सिस्टम मीन्स SI सिस्टम बनाया गया जिससे पूरा वर्ल्ड उसको जाने, किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए जिस पर टेम्परेचर का, प्रेशर का कोई इफेक्ट ना हो, तो एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया गया, उसी को स्टैंडर्ड के आगे यूनिट लगाई गई जिसे SI सिस्टम कहा गया। उसे कहते हैं स्टैंडर्ड मीटर, स्टैंडर्ड किलोग्राम, स्टैंडर्ड सेकेंड, इसी को SI सिस्टम बना दिया गया। ठीक है, तो जो मेज़र करने की यूनिट होती है वह MKS सिस्टम होता है, CGS, FPS एंड SI सिस्टम। इतनी सिस्टम से हम यूनिट को मेज़र करते हैं और इनके आगे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने आपको बताया कि फर्स्ट सिस्टम इज द फर्स्ट क्वांटिटी इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। you know first physical quantities is the fundamental quantities। fundamental quantities मैंने आपको बताया कि क्या है fundamental quantities। fundamental quantities में आएंगे, हमने 7 अभी आपको बताया कि लेंथ होता है, अदर इज मास, टाइम, टेम्परेचर, luminous intensity and electric current and last is the mass of substances। तो mass of substances तो यह 7 क्वांटिटीज इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी हमने यूनिट भी बताया, फंडामेंटल यूनिट्स MKS, CGS, FPS एंड दैट quantities which find from this fundamental quantities is called the derived क्वांटिटी। क्या होता है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी से क्वांटिटी बनती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से क्वांटिटी आपको मिलेगी उस क्वांटिटी को हम डेराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। जैसे हमारे पास लेंथ है तो यह तो फंडामेंटल है, लेकिन अगर हम बात कर दें एरिया तो यह लेंथ से ही बन रहा है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यह कौन सी क्वांटिटी होगी? डेराइव्ड। वॉल्यूम, यह क्या होगा? डेराइव्ड। मीन्स इस 7 को छोड़ के जो भी क्वांटिटीज आपको मिलती है वह डेराइव्ड होती है। मीन्स दैट टाइप क्वांटिटीज विच received from the fundamental quantities
That type quantity which received from the fundamental quantities is called the derived quantities. वैसे जो एक थर्ड क्वांटिटीज मैंने सप्लीमेंट्री बताई है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी फंडामेंटल क्वांटिटीज ही है, लेकिन हम सप्लीमेंट्री को अलग कर दिए हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो टाइप की होती है। फर्स्ट होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, एंड अदर इज द सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, दैट एंगल फॉर्म बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनता है यह प्लेन एंगल होता है। प्लेन एंगल क्या मैंने बताया, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा होगा कि जो सर्कल के किसी भी आर्क से सेंटर पे एंगल बन रहा है वह एंगल है प्लेन एंगल, और इसकी यूनिट होती है रेडियन। आरडी से रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियन। इसकी यूनिट क्या होता है, मैंने रेडियन है। दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होता है किसी स्फेयर से, किसी स्फेयर की एरिया से जो सेंटर पे एंगल बनता है, स्फेयर की एरिया से जो सेंटर पे एंगल बनेगा, दैट एंगल फॉर्म बाय द एरिया ऑफ स्फेयर एट द सेंटर ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। स्फेयर के यह एरिया से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है यह सॉलिड एंगल है, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, STR, स्टेरेडियन। ओके, तो यह सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि यह थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू DA अपॉन R स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। यह होता है सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट होगी स्टेरेडियन। तो मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल क्वांटिटीज थ्री टाइप, फंडामेंटल, डेराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। Fundamental quantities is that type quantities which represent without any help, and derived quantity which received from the fundamental quantity, and supplementary quantities is two type, plane angle and solid angle. ओके, तो यह वैल्यू जो आपको जो मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई हैं, इस क्वांटिटीज से ही सारी की सारी क्वांटिटीज मिलेगी। जैसे वॉल्यूम हुआ, डेंसिटी हुआ, फोर्स की बात की जाएगी, वर्क की बात की जाएगी, स्ट्रेस की बात की जाएगी, स्ट्रेन की बात की जाएगी। यह सब चीज़ें जो आएंगी यह सब की सब फंडामेंटल से क्या होंगी, रिसीव्ड होंगी, इसलिए उसे डेराइव्ड क्वांटिटीज़ ही कहा जाएगा। तो यह मेरे डेराइव्ड क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात हो गई। आपने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देख लिया कि फिजिकल क्वांटिटी को मैंने थ्री टाइप का बताया। फर्स्ट था फंडामेंटल, सेकेंड इज डेराइव्ड एंड थर्ड इज द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मैंने बताया कि 7 टाइप की होती है: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, मास ऑफ सब्सटेंसेस एंड इलेक्ट्रिक करंट। एंड डेराइव्ड क्वांटिटी जो कहाँ से रिसीव करते हैं हम, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से। एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ दो टाइप का बताया मैंने, एक था आपका प्लेन एंगल एंड अदर इज द सॉलिड एंगल। तो अब बात यह आती है कि जो लेंथ मेज़र करने की यूनिट होती है उसमें सबसे छोटी यूनिट क्या है, लेंथ को मेज़र करने की सबसे छोटी यूनिट क्या है। तो लेंथ को मेज़र करने की सबसे छोटी यूनिट होती है फर्मी। जो लेंथ है उसको मेज़र करने की सबसे छोटी यूनिट है फर्मी। एंड जो उसका लार्जेस्ट यूनिट है, लेंथ को मेज़र करने की लार्जेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है पारसेक। आपने लाइट ईयर सुना होगा कि लाइट ईयर भी होती है, लेकिन पारसेक इस समय जो सबसे बड़ी यूनिट है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द मेजरिंग द लेंथ इज द पारसेक एंड स्मॉलर यूनिट द फर्मी। तो आपको उस कुछ यूनिट से मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैंने लिख दिया है, और उसकी वैल्यू कितने के इक्वल होती है वह भी मैंने लिखा है। हमने लिखा है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ इज द फर्मी। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। मैंने बताया जो लेंथ होता है उसको मेज़र करने की सबसे छोटी यूनिट, जो न्यूक्लियर साइज को मेज़र करता है, जो न्यूक्लियर साइज को मेज़र करता है, न्यूक्लियस को मेज़र करता है कि कितनी उसकी डायमीटर है, कितना उसका रेडियस है। तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है जो न्यूक्लियर साइज मेज़र करता है वो होता है फर्मी। फिर 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। यह भी छोटी यूनिट है,
लेकिन इससे थोड़ी सी बड़ी है। फिर नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर एनएम से रिप्रेजेंट कर, एंगस्ट्रॉम को 1 ए के ऊपर देखिए मैंने ओ बनाया होगा, इसे एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। माइक्रोन, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर एंड 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। अब इस 12 इंच को चाहे तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए इसी तरह यहाँ पे आइएगा, जो लार्जेस्ट यूनिट मैंने बताया पारसेक होता है, पैरालॉस्टिक सेकेंड पूरा नाम है, जो किसी टाइम में अर्क बनाता है सन का, अर्थ पे जो एंगल फॉर्म करता है वह है पारसेक, पैरालॉस्टिक सेकेंड। पैरालॉस्टिक सेकेंड इज द ग्रेटेस्ट यूनिट और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये लार्जेस्ट यूनिट है डिस्टेंस मेजर करने का। सबसे बड़ी यूनिट कोई अगर आपसे पूछे डिस्टेंस मेजर करने का सबसे बड़ा यूनिट जो होता है वह लाइट ईयर से भी बड़ा है, वह है आपका पारसेक। एंड अदर इज मैंने रखा है कि लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर, जबकि ये 10⁻16 मीटर था, यह 10⁻15 मीटर। मीन्स दैट टाइम टेकन बाय द लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करता है वैक्यूम में लाइट 1 ईयर में जितना डिस्टेंस कवर कर ले वह होता है लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर, आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो। 1 लाइट ईयर मीन्स डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी लाइट की, वेलोसिटी ऑफ लाइट मीन्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे वेलोसिटी को लाइट के, तो यह होती है 3 इंटू 10⁻8। वैक्यूम में वेलोसिटी है लाइट की, इंटू टाइम मीन्स 1 ईयर, 1 ईयर मीन्स 365 डेज एंड 1 डेज इज 24 आवर, 1 आवर इज 60 मिनट एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड। सब मल्टीप्लाई कर दोगे आपको 1 लाइट ईयर मिल जाएगा। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.4960 इंटू 10⁻11। यह लार्जेस्ट यूनिट था। ठीक इसी तरह मास का भी लार्जेस्ट और स्मॉलर होता है। लार्ज जो स्मॉलर है, मास का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है AMU। AMU उसको भी हम लिख देते हैं, आप लोग देखिएगा थोड़ा, लार्जेस्ट यूनिट और स्मॉलर। अभी हमने आपको बताया था कि जो लार्जेस्ट यूनिट लेंथ मेजर करने की थी वह थी पारसेक, स्मॉलर यूनिट थी फर्मी। यहाँ पे मास का स्मॉलर यूनिट मैंने बताया है AMU है। व्हाट इज AMU? पूरा नाम होगा इसका AMU। AMU मीन्स होता है, AMU मीन्स एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। पूरा नाम है इसका एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ओके, ये स्मॉलर यूनिट है, मास मेजर करने की सबसे छोटी यूनिट है। वैसे तो और भी यूनिट आएंगे, तो आप ग्राम होता है, मिलीग्राम होता है, ये सब भी आपने पढ़ा होगा। 1 ग्राम 10⁻³ kg के होता है। कैरेट आपने सुना होगा, जब गोल्ड लेने जाते हैं तो कैरेट में लेते हैं। 1 कैरेट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁴ kg। जबकि इसकी लार्जेस्ट यूनिट होती है चंद्रशेखर लिमिट। सबसे बड़ी यूनिट, मास मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट होती है चंद्रशेखर लिमिट। वैसे तो क्विंटल आप जानते होंगे, टन आप जानते होंगे, सब तो आपको पता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो चंद्रशेखर लिमिट इज द ग्रेटर यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द मास। सबसे बड़ी यूनिट जो है मास मेजर करने की वह चंद्रशेखर लिमिट है। चंद्रशेखर लिमिट जो सन के मास का 1/4 टाइम होता है। इसी तरह टाइम मेजर करने के लिए बाकी सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, ये सब आप जान गए हैं, लेकिन एक सेक होता है। 1 सेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड एंड 1 सोलर ईयर इज इक्वल टू 365.25 सोलर डे के होता है एंड लूनर मंथ जो होता है वह 27.3 डेज के होता है। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, मास मेज़र करने की बड़ी यूनिट, छोटी यूनिट, लेंथ मेज़र करने की बड़ी यूनिट, छोटी यूनिट मैंने आपको बताया। टाइम मेज़र करने की यूनिट की भी बात मैंने कर दी आपसे। अब आगे का जो टॉपिक है कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इसके आगे तब फिर चलते हैं। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स एक मैंने लिखा है कि द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एक्सप्रेस इन द SI यूनिट।
यह CGS की यूनिट है। G मीन्स ग्राम, C मीन्स सेंटीमीटर। तो CGS, यह CGS में यूनिट दिया है, हमको SI में कन्वर्ट करना है। तो SI यूनिट क्या होती है हमने आपको बताया था, स्टैंडर्ड मीटर, स्टैंडर्ड किलोग्राम, स्टैंडर्ड सेकेंड, मीन्स मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम को ही हम SI यूनिट बता दिए थे आपको। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हो कि जो वैल्यू दिया है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हमको SI में कन्वर्ट करना है, मीन्स kg पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ओके, यही तो SI यूनिट है और इसमें दिया था, माने ग्राम को kg में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या पता है, आप जानते हो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। कहीं भूला नहीं ना है आप लोगों को, ये छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 लिखेंगे, 1 के बाद कितना जीरोस है, 3, तो 10 पावर 3 kg लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली इसको बोलिएगा क्या लिख सकते हैं, 10 लिखेंगे, 1 के बाद कितने जीरोस, 2, तो 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ग्राम, इतना ग्राम एंड इतना सेंटीमीटर। ओके, अब हमको कन्वर्ट करना है ग्राम को, तो 1 ग्राम कितना आएगा, जैसे 1 kg इज इक्वल टू 10 पावर 3 ग्राम, तो आप इसको लिख सकते हो 10 पावर 3 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/10 पावर 3। इसको ऊपर करते हैं तो 10 पावर -3 kg। तो अब आपको याद रखना है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 पावर -3 kg होगा। एंड सिमिलरली 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -2 मीटर होगा। इसी का यूज़ करेंगे हम यूज़ जो करने जा रहे हैं वह ग्राम को सेंटीमीटर और इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं वह आपको पता है। तो हमने कहा कि जो ग्राम है उसको कन्वर्ट करना है केजी में, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो है पहले उसको लिखिए 0.8 इंटू ग्राम, जो ग्राम है वहाँ क्या लिखेंगे 10 पावर -3 kg लिख सकते हैं ना। अभी मैंने बताया इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं तो 1 ग्राम है इंटू 1 ग्राम, तो 1 ग्राम मीन्स होता है 10 पावर -3 kg, क्योंकि केजी में कन्वर्ट करना है, इंटू 10 पावर -3। अपान है, पर माने अपान होता है, अपान लिख दिया। सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 पावर -2 मीटर का होल क्यूब। इसको सॉल्व कर लो आप, कितना आता है 0.8 इंटू 10 पावर -3 अपॉन, सॉल्व करने तो आता ही होगा, 3 2 जा 6, 10 पावर -6। यह फ्रैक्शन चेंज करते हैं तो नीचे का पावर जब ऊपर जाएगा तो पावर की साइन चेंज हो जाती है, तो हो जाएगा 0.8 इंटू 10 पावर -3 इंटू 10 पावर -6 ऊपर गया +6। अब अगर बेस इक्वल है तो पावर को प्लस कर देते, ध्यान दीजिएगा, आप हर जगह यूज करेंगे हमने कहा बेस इक्वल है तो पावर प्लस होता है, 0 इंटू में प्लस होगा और डिवाइड में माइनस होता है। तो आइए इंटू 10 पावर -3 +6 मीन्स 0.8 इंटू 10 पावर 3, या इसको आप चाहो तो यहाँ 10 से एक और मल्टीप्लाई करो, डेसिमल गायब हो जाएगा, 8 इंटू 10 पावर, जितने से मल्टीप्लाई आपने किया, मैंने एक तो कम किया पावर, इसका मतलब तभी तो मल्टीप्लाई हुआ, 3 था तो यहाँ 2 पावर बचा, इतना केजी पर मीटर क्यूब। यह कन्वर्ट करने आपको आ गया होगा। इसके बाद मुझे जो बताना है, जो आगे की टॉपिक होगी, अब हाँ एक चीज़ और, जैसे बड़ी डिस्टेंस को मेज़र कैसे करते हैं, जो छोटी डिस्टेंस उसको कैसे मेज़र करते हैं, बड़ी डिस्टेंस को कैसे मेज़र करते हैं, बड़े मास को कैसे मेज़र करते हैं, एक छोटा सा वीडियो इसके लिए भी बनाएंगे जो अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए आप मेरा यह चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।